बोला। लेकिन माताओं एक बात ध्यान रखना, कोई भी माँ कितनी कठोर हो लेकिन कभी अपनी संतान को जहर नहीं दे सकती, अपनी संतान को नहीं मार सकती। हर माँ संतान की दीर्घायु की कामना करती है, अपने बच्चे की आयु की कामना करती है, अपने बच्चे के सुख की कामना करती है। कभी अपने हाथ से अपने बच्चे को क्या माँ मार सकती? बताओ, कोई माँ मार सकती? कभी नहीं मार सकती। माता माँ दुख उठा लेगी लेकिन संतान के ऊपर दुख नहीं आने देगी, लाखों मुसीबतों का सामना कर लेगी लेकिन संतान को दुखी नहीं होने देगी। ध्यान रखना, कयादों ने रोते रोते बिस्तर घोल लिया प्याले में, कहा बेटा अभी भी मान जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। सोच रही है अगर जहर दे दिया तो बेटा मर जाएगा, और जहर न दिया तो पतिव्रती धर्म खंडित तो हो जाएगा, क्योंकि पति की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। मैया रोते रोते बेहोश हो गई। प्रहलाद ने वो प्याला उठाया परीक्षित जी, और जैसे ही प्याला ओठों से लगाया, वाह मेरे गोविंद, माताओं उसमें भगवान की छवि नजर आई। और जो भगवान के दर्शन हुए प्रहलाद को साहस बन गया, हृदय में हिम्मत जुटा ली। प्रहलाद ने बोले अब मेरा कौन बिगाड़ेगा क्या, अब तो स्वयं भगवान मेरे साथ में हैं। और प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया प्याले के अंदर, उस जहर में भी भगवान नजर आ रहे। और प्रहलाद एक एक करके घूंट मारता हुआ सारा का सारा जहर पी जाते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ कि जाको राखे साइया ओ बय मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। याद रखना, प्रहलाद नाच रहे हैं, कयादू रो रही हैं। जब होश आया प्याला खाली देखा। हिरण्याकश्यप ने नौकर से कहा चलो भाई अंदर चलते, महलों के अंदर देखेंगे। मेरी पत्नी पतिव्रता उसने समझाया होगा, बैठा लो भाई बच्चों को। हाँ समझाया हो, अगर समझाने से मान गई, अगर प्रहलाद ने बात मान ली होगी तो ठीक है, अन्यथा उसने जहर देकर के मार दिया होगा। चलते हैं, चलो महाराज चलो। दरबार से चल गई राजा के महल में पहुंच गओ जैसे ही राजा हिरण्याकश्यप पहुंचा है अपने नौकर को साथ लेकर के आंगन में, तो क्या देखा है कि कयादू रो रही है, प्रहलाद नाच रहे हैं। देखा प्रहलाद नाच रहे, कयादू रो रही है। हिरण्याकश्यप ने देखा, बोले बाजी बा अभी बच्चा जीवित है। प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया, जैसे ही आता हुआ देखा, पिताजी राम राम। जैसे कटे हुए पर कोई नमक डाल दे ना, या जले हुए पर कोई नमक छिड़क दे, उसी तरीके से जैसे ऐसा मालूम पड़ा पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई हो।
जो राम राम का शब्द सुना मुंह से प्रहलाद के हिरण्याकश्यप कहने लगा हाँ पिया। मैंने तुमसे कहा था बच्चे को समझाना, अगर समझाने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे जहर करके मार देना। स्वामी बोलो तुमने जहर नहीं दिया इसे? जहर तो मैंने दिया था, पी लिया, स्नान कर लिया, लेकिन पता नहीं ये मरा नहीं। जहर पी लिया फिर मरा नहीं? अरे अमर तो मैं हूँ, अमर वो तो है नहीं, फिर मरा क्यों नहीं? पता नहीं स्वामी। नौकर कहने लगा महाराज कहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? तुम्हारी पत्नी ने जहर नहीं दिया। मेरी समझ में बात आ रही है। सच्चाई तो ये है, ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जो अपने हाथ से अपने बच्चे को जहर दे दे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मेरी बात सुनो। बोलो। नौकर ने जवाब दिया महाराज सुनिएगा। नया पूर्वा के लोग बड़ा अच्छा लाते हैं। तुमसे झूठ तुम्हारे जन जहर दो फैलाए पिलाए हिरण्याकश्यप कहने लगा नौकर सच बात ये है, कुछ कुछ हमें भी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तू सच बोल रहा। नौकर कहने लगा महाराज मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी ने जहर नहीं दिया, पानी पिला दिया और जहर फैला दिया और तुमसे झूठ बोल दिया कि मैंने जहर दे दिया। अरे जहर देती तो ये मर जाता, फिर जीवित क्यों है? यादव बोली स्वामी मेरी बात पर भरोसा नहीं है तुम्हें, तो लो ये मेरे हाथ में प्याला है, पिला करके देख लो, उस नौकर को स्वयं पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा नहीं 2-4 बूंदे हैं, जहर है पानी है, खुद नौकर बताएगा। पकड़। तू क्या कह रहा है? इसमें महाराज पानी है। पानी है? हाँ। तो पी करके बता इसमें पानी है कि जहर है? ऐसे नहीं मानूंगा मैं। महाराज महाराज पी तो लेंगे, लेकिन इसमें पानी है महाराज, क्या पी के करेंगे? हमें बता तो जहर है पानी पी करके बता। कयादू ने कहा है तेरी बात कहीं तक ठीक है, उसकी बात कहीं तक ठीक है। महाराज बोल। हमें कुछ कुछ मालूम पड़ रहा महाराज में जहर है। अरे नहीं है, अभी तू कह रहा था कि पानी है, जहर बताने लगा। महाराज अगर को मर गए तो छोटे छोटे बारी बारी वाली बच्चा भी उधर बैठे, नया पूर्वा भटका डुले नहीं मरोगे।
मर गए तो नया पुरबा के लोग बड़े अच्छे हैं, इन्हें पाल लेंगे। हाँ महाराज ये भटक जाएंगे। अरे के बता। चलो नहीं मान रहे महाराज तो क्यों रही। उसी समय हुआ क्या कि राजा ने अपने नौकरों पे और जैसे प्यालो अजवाओ जैसे नौकर ने प्याला ऊँटों से लगाया तो उसमें ज्यादा बूंदे नहीं थी बहनाओ, माताओं 2-4 बूंदे थी और जैसे अंदर वो जहर गया नौकर पछाड़ खा के गिर गया, खत्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कया तो बोली कहो महाराज बात पे भरोसा हो गया। जहर था के पानी। उसी समय हिरण्याकश्यप के पैर उखड़ गए। बोले बाजी वाह इतना हलाल जहर था, विष था। नौकर 4 बूंदों में मर गया, इसने पूरा प्याला पेशाब कर दिया, इस पर कोई असर ही नहीं। कोई बात नहीं।